जय हिंद साथियों, आज की इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे कार्बन क्या है, कार्बन हमारे लिए कितना आवश्यक है। कार्बन को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो हम सभी पृथ्वी वासियों का क्या होगा। अब कार्बन से संबंधित तमाम बातों को जानेंगे, अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे और हीरा और ग्रेफाइट में भौतिक अंतर को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं। जैसे ही जहन में कार्बन शब्द आता है तो हमें पूरा पृथ्वी का बात आ जाता है, क्योंकि ये कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसको अगर पृथ्वी से समाप्त कर दिया जाए, पृथ्वी से समाप्त कर दिया जाए, या पृथ्वी चंद्रमा के जैसा जीव विहीन हो जाएगा। चंद्रमा के जैसा क्या हो जाएगा, जीव विहीन हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दुनिया के अधिकांश वस्तुओं में मौजूद है। जैसे देख लीजिए, इसमें कार्बन का उपयोग किस किस में होता है। कार्बन का उपयोग समझ लीजिए, दवाई में, दारू में, वस्त्र में, रंग में, विस्फोटक में, खाद में, खिलौना में। इतना हम मुख्य पदार्थ के बारे में लिखे हैं, और ऐसे बहुत ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद है। और यहाँ तक कि आप इसमें कार्बन के बारे में ये जान लीजिए, जो हमारे जो सभी सजीवों के लिए ग्लूकोज जरूरी है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब सोचिए, सभी सजीवों के लिए ग्लूकोज जरूरी है, क्योंकि इसी ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता है। इसमें देखिए कार्बन 6 को है। तो यदि कार्बन को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो पृथ्वी चंद्रमा के जैसा जीव विहीन हो जाएगा। अब हम जानते हैं कार्बन किसे कहते हैं। कार्बन एक प्रकार का उपधातु है। उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, लेकिन कार्बन में ज्यादा गुण अधातु का होता है। तो कार्बन को हम अधातु की श्रेणी में ही रखते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, वह अधातु जिसका परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12 तथा संकेत C होता है, उसे कार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। ठीक, कार्बन की पहचान जो है, कार्बन की पहचान आप कैसे करेंगे। कार्बन की पहचान, आप किसी वस्तु को जलाइए, अगर जलाने पर काला धुआं या भूरे रंग का धुआं निकले या फिर जलने के बाद काला अवशेष बचे, तो समझ लीजिए उस पदार्थ में कार्बन मौजूद है। ये कार्बन को पहचानने का तरीका हुआ। अब हम कार्बन से संबंधित तमाम बातों को जानते हैं। तो ध्यान रखिए, कार्बन पृथ्वी पर जो कार्बन है 0.02%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% होता है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4 होता है। ठीक, अब इसमें क्या है आगे जानते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं,
कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है। ठीक, कार्बन में एक प्रकार का श्रृंखलन गुण पाया जाता है, इसीलिए पूरे दुनिया में कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। कार्बन इतना यौगिक कोई भी तत्व नहीं बना सकता है। तो क्या लिखेंगे? कार्बन में एक प्रकार का श्रृंखलन गुण पाया जाता है, इसलिए कार्बन के सर्वाधिक यौगिक है। ठीक, कार्बन के सर्वाधिक यौगिक है। कार्बन की तमाम जानकारी से आपको ज्ञात हो गया होगा कि कार्बन एक छोटा सा बोतल है और पृथ्वी एक बहुत बड़ा दिल है। तो पृथ्वी कार्बन में समाया हुआ है। जैसे अभी गाना सुनते होंगे, दिलवा ले गए राजा बोतल में बंद करके। अब हमें ड्रोप यानी कि अपरूप बोलिए या उसे अपर रूप बोलिए, इसके बारे में जाने। अपरूप या अपर रूप मतलब क्या? हम सकल, ये जुड़वा भाई। जुड़वा भाई में कभी काल उनकी वाइफ भी चकमा खा जाती है कि वो जो है वो हमर वाला है कि वो तिरिया वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार अपरूप या अपर रूप है। किसी तत्वों के कई रूपों का रासायनिक गुण समान हो जाता है और भौतिक गुण अलग अलग हो जाता है, उससे ही हम अपरूप कहते हैं और यह घटना अपर रूपता कहलाती है। तो इसमें लिखेंगे किसी तत्व के कई रूपों का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण असमान होता है, उसे अपरूप या अपर रूप कहते हैं। और यह घटना अपरूपता या अपर रूपता कहलाती है। जैसे कार्बन के जो होते हैं 3 अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप? 3 अपर रूप। हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरिन। फुलेरिन का जो सूत्र होता है C60 होता है। इसमें कार्बन एक फुटबॉल के तरह सजे होते हैं। हीरा को आप लोग देखें, वो हीरा से आभूषण या शीशा को काटा जाता है। ग्रेफाइट आप लोग कठपेंसिल में देखे हुए, कठपेंसिल के जिस भाग से लिखाता है वही ग्रेफाइट होता है। अब हम कार्बन के जो 2 मुख्य अपर रूप है हीरा तथा ग्रेफाइट, उसमें अंतर जानेंगे। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर बोलिए या भौतिक गुणों में अंतर बोलिए, क्योंकि इसके रासायनिक गुण तो समान होते हैं। तो इधर हीरा लिख लेंगे, इधर ग्रेफाइट लिख लेंगे। हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब अगर हीरा के एक छोर से करंट दे गए तो दूसरा छोर से करंट नहीं आएगा और उष्मा भी नहीं आएगा। जबकि ग्रेफाइट उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका मतलब ग्रेफाइट में एक छोर को गर्म करेंगे, धीरे धीरे दूसरा छोर भी गर्म हो जाएगा। एक छोर में करंट देंगे तो दूसरा छोर में भी करंट आएगा, ये हुआ कुचालक। दूसरा जानेंगे, हीरा बहुत कठोर होता है और इसकी अपेक्षा ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। हीरा पारदर्शी होता है, प्रकाश इससे आर पार हो सकता है। ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? अब हम आगे जानेंगे, हीरा में कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय या त्रिविमीय होता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन की संरचना षटकोणीय वलय माने रिंग के जैसा होता है। हीरा में कार्बन का परसंकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ग्रेफाइट में कार्बन का परसंकरण माने हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। हीरा का उपयोग आभूषण माने जेवर जेवरात और शीशा को काटने में किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग अस्नेहक माने किसी
रुखड़े सतह को चिकना बनाने में। स्नेहक या विद्युत इलेक्ट्रोडों के रूप में कहते हैं। विद्युत इलेक्ट्रोड बने क्या है, करंट प्रवाहित करने वाला खोटी बनाने में किया जाता है। हीरा में प्रत्येक कार्बन बगल के अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। यही जो है इस सब का कारण है। अब ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन बगल के 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इसी कारण सब देखने को मिलता है।